नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली ख़ास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो जिन जिन्नात से मुक्ति दिलवाने का दावा करते हैं। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज़ नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल, एक मिस कॉल करके आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको 7290003552 पर एक कॉल करना होगा। अब बात करते हैं बाबा की। ये बाबा हैं झारखंड के धनबाद के ताज बाबा, जो दावा करते हैं कि उनके खौफ से भूत प्रेत भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कितना भी ताकतवर जिन क्यों ना हो, उसे भी भगा वो देते हैं। इतना ही नहीं, ये बाबा कैंसर का इलाज करने का भी दावा करते हैं। इस बाबा के और कौन कौन से दावे हैं, एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। मुट्ठी बांधी, फिर फूंक मारी, महिला के दोनों हाथ में कुछ रखा, महिला को मुट्ठी बांधने को कहा, फिर महिला के सिर पर दायां हाथ रखा, फिर मंत्र पढ़ने लगे। हजरत मासूद झुक गया, झुमा गया, सर पे आओ, सर पे आओ। महिला के सिर पर फूंक मारी, फिर बायां हाथ भी महिला के सिर पर रखा, अब बाबा तेजी से मंत्र पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते महिला चिल्लाने लगती है। बाबा की क्रिया से महिला के हाव भाव बदलने लगते हैं और दावा ये कि महिला के ऊपर आत्मा आ चुकी है। कहाँ से आए हैं? आपको नहीं मालूम? मालूम तो है, लेकिन आप बताइए कहाँ से आए हैं, अपना मुंह से बोलिए। हम इसका घर से आए हैं। इसका घर से कहाँ से? राजगंज। राजगंज से आए हैं। कल गई थी। ओ, गई थी फिर? हाँ। इसको मना किए थे जाने? फिर लड़ने गई थी। ओ, क्या नाम है आपका? आप क्या हैं? क्या हैं आप? शेख सादिया। क्या है? शेख। शेख हैं। कितना साल से हैं इसके पर? 13-14। 13-14 साल से हैं। लेकिन आपको बोले ना, एकदम बदमाशी नहीं, सीधा रहिए। देखते ही देखते महिला जमीन पर लुढ़क जाती है। सवाल, क्या कोई बाबा इस तरह किसी के ऊपर से भूत पिशाच का साया दूर भगा सकता है? इसी सवाल की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम अपनी खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत आज झारखंड के धनबाद पहुंची है। अंदर आपको मिलाएंगे एक चमत्कारी बाबा से। चमत्कारी मौलाना है जिनका नाम है ताज बाबा, जो कि कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं और कई मरीज अभी भी यहाँ पर आते हैं जो कि डॉक्टर से परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर जहाँ पर जवाब दे देता है वहाँ के मरीज़ यहाँ पर आते हैं। छोटी सी इनका ये छोटा सा ये आसन है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। दावा है कि ताज खान और ताज बाबा अपनी सिद्धियों की बदौलत जिन्नात के सरदार को अपने वश में रखते हैं और उन्हीं शक्तियों की बदौलत दरबार में आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेत हटाना, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है डॉक्टर जवाब दे दिया वो काम करना। मेरा उम्र 27 साल है, लेकिन 150 लड़की का बच्चा यहाँ पे काम करने से हुआ है। ये मेरा रिजल्ट अच्छा है इसका। ताज बाबा अपने दरबार में आने वाले असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को अभिमंत्रित जल फूंक कर देते हैं।
यहाँ तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी भी बाबा ठीक करने का दावा करते हैं। जैसे कैंसर है तो उसके लिए हम इलाज करके कलकत्ता से आए हैं और उसका रिजल्ट है जो उसका सऊदी में ड्यूटी करता था वो वहाँ पे कैंसर निकला। उसके बाद मुंबई में उसको रिपोर्ट कराया, कैंसर निकला। उसके बाद फिर हम काम करने के 11 रोज बाद भेजे मुंबई उसको रिपोर्ट के लिए, तो अल्सर निकला, उसको कैंसर ख़त्म हो गया था। फिर उसका अल्सर का इलाज किए, अल्सर भी ठीक है। मतलब कैंसर भी अब ठीक कर हाँ किए हैं और करते रहेंगे। ताज बाबा का दावा आपने सुना, लेकिन बाबा के पास ये चमत्कारी शक्ति आई कैसे और कहां से? इसे लेकर ताज बाबा का दावा है कि उन्होंने 1000 प्रेतों के सरदार को अपने वश में कर रखा है। सब इमाम हुसैन का मेरे पे करम है और उन्हीं का मैं भक्त हूँ, उनके दरबार में सलामी देता। ताज बाबा का दावा है कि वो दरबार में आने वाले भक्तों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं और उनका तरीका देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप नाम बता दीजिए ना, हम भेज देंगे। कौन है बोलिए। नहीं दम नहीं है ना, दम नहीं है ना, दम नहीं है ना, हैं बोलिए। मेरा घर में घर बनाया। तेरा घर है वो? मेरा घर है वो। हाँ। इसका भाई को मार दिया। मेरे घर में घर बनाया था। अब तक ताज बाबा के दरबार में जो कुछ हो रहा था वो विज्ञान को चुनौती देने वाला था। लिहाजा हमारी टीम ने बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों से सवाल किया कि क्या यहाँ आने से उन्हें फायदा हुआ, तो भक्तों का जवाब चौंकाने वाला था। अंदर शक्ति है जी, क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ किए हैं और हम आजमाए भी हैं। मेरा बच्चा नहीं होता था, इनके जरिए से हुआ। यानी भूत प्रेत का बाबा ठीक किए हैं। हमें भी बहुत परेशानी था, कर्ज माज से दबे हुए थे, बहुत सारे घर की भी परेशानियां था। हाँ, बाबा के पास आने के बाद सारा परेशानी खत्म हो गई। हमारी पड़ताल में पता चला कि ताज बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को उन पर पूरा भरोसा है। ताज बाबा का भी दावा है कि वो झाड़ फूंक के जरिए मरीजों का इलाज करते हैं, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, निसंतान दंपत्ति की गोद भरने का दावा करते हैं, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का इलाज करते हैं, अभिमंत्रित जल से भक्तों की समस्या का निवारण करते हैं। ताज बाबा का कहना है कि उन्होंने 6 वर्षों तक साधना की और तब जाकर उन्हें यह शक्ति हासिल हो सकी है। ताज बाबा बीते 11 वर्षों से यूं ही अपने दरबार में आने वाले भक्तों का इलाज करते हैं। दुआ से और पानी पड़ के देते हैं, उसी से इंशाल्लाह सबका हो जाता है अच्छा। और बच्चा भी रुका हुआ है, अगले महीने एक आने वाला है फिर। और इससे पहले 2-4 काम किए थे, उन लोग का पूरा हो गया है, उन लोग का आपके सलामी दे के चला गया। उनका दावा है कि अब तक उन्होंने 150 निसंतान महिलाओं की गोद भरने का काम किया है, लेकिन क्या विज्ञान और तर्क की कसौटी पर ऐसा मुमकिन है? ताज बाबा के दावे और उनकी हकीकत क्या है, जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर आज इम्तिहान की बारी है ताज बाबा की। और अब मैं आपको बिना देर के ताज बाबा से जोड़ रहा हूं। ताज बाबा जिनके बारे में आपने एक रिपोर्ट देखी, झारखंड के धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ताज बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन पर, आपने समय निकाल लिया। अच्छा ताज बाबा, मैंने रिपोर्ट में आपके बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन ऐसा है ना कि मैं और भी ज़्यादा आपको जानना चाह रहा हूँ जी आपके इस मुस्कान के साथ। तो ज़रा बाबा बताइए ना अपने बारे में, क्या क्या करते हैं आप? झाड़ फूक करते हैं। अच्छा। जिसका डॉक्टर बोल दिया है जो इसका बच्चा अब नहीं होगा, वो काम करते हैं। उसका यहाँ पर से हुआ है, अभी तक 150 लड़की का बच्चा हुआ है। अच्छा। और आज भी आए थे, आज भी करके बिहार का आदमी को भेजे हैं।
अच्छा, तो ये शक्तियाँ आपके पास आई कैसे कि भाई इतने बड़े मेडिकल इश्यूज को आप झाड़ फूक से सुलझा देते हैं, सुलटा देते हैं, तो कुछ तो खास शक्तियाँ आपके पास हैं। इसका सिद्धि किया हुआ है शाह रकम आलिम का सिद्धि किए हुए हैं हम। अच्छा 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 अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, क्योंकि मैं तो इतना आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूँ ना, तो मैं समझ पाऊँ ना कि जिसकी सिद्धि आपने की उस सिद्धि से होता क्या है, कैसे सिद्धि की। ये शाह रकम जो आलिम है वो जिन्नातों के सरदार होते हैं। अच्छा। और उनका मैं अमल किया हुआ। अच्छा, उससे मतलब क्या हो गया, जिन्नात सारे आपके कब्जे में आ गए, आपके पावर के अंडर आ गए। उनके सरदार को मैंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। अच्छा, मतलब सरदार आपके कब्जे में है तो फिर उसके सारे शागिर्द तो आपके कब्जे में आ ही गए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब्जे में कर लिया तो बहुत सारे 1000 काम करवा जिन्नात लेते का हो। एक बादशाह होता है। अच्छा, 1000 जिन्नात का एक बादशाह होता है और उस बादशाह को आपने अब अपने जायज कब्जे काम में कर करवाना है, नाजायज नहीं करवाना है। हाँ ठीक है, जायज कार्य ही। जी जी हाँ। तो ये तो आपके इशारों और पे जायज चलते काम होंगे। करवाना है। अब नाजायज काम बोलिएगा तो नहीं ना हो पाएगा। नहीं, नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे हम मैं बोल दूंगा, ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं। जायज काम के लिए अमल किए हैं। हाँ, ऊपर वाले का खौफ मुझे भी तो है, जैसे आपको खौफ है कि गलत कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं, हिसाब तो करना होगा, वैसे मुझे भी तो खौफ है। मैं कैसे आपको नाजायज काम कहूँगा। अच्छा, तो वो जिन्नात आपसे बात करता है क्या? वो जिन्नातों का सरदार जायज काम है तो हो जाएगा, और जिन्नातों का नाजायज काम सरदार। है तो अच्छा, हम खुद ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, नेचुरली आप इतने महान आदमी हैं। वो बस उससे मेरे सिर्फ बसारत में बात होती है। ठीक है। अच्छा, जो काम करना रहता है हम अपने तकिए के नीचे लिख के रख देते हैं, वो काम हो जाता है मेरा। अच्छा, तकिए के नीचे लिख के रख देते हैं, उससे काम वो पढ़ लेता है फिर आके, मतलब आप ये कह रहे हैं। वो वादा उससे कॉल है जो आप जो लिख के रखिएगा हम वो काम करेंगे। मतलब वो पढ़ता होगा ना, फिर तो मैं ये पूछ रहा था, वो पढ़ता होगा ना, तकिए के नीचे से वो पन्ना उठा के पढ़ता होगा ना। हाँ पढ़ता होगा तभी ना वो रख अच्छा, रख तो रहे कितनी हैं, भाषाएं मेरा जानता है काम वो हो जा रहा है। 1000 जिन्नों का सरदार कितनी भाषाएं जानता है? देखिए हम लोग तो जेन्युइन ही बात करते हैं उनसे। अब वो कितने प्रकार का भाषा जानता है उससे तो उतना नहीं तफसील नहीं, से मतलब पूछा नहीं एक जा आइडिया सकता तो है। आपको हो ही गया होगा ना। अब उनको बुलाने का आपने जैसे मतलब बहुत मेडिकल इश्यूज को आप खत्म कर देते हैं, तो यानी वो अंग्रेजी भी बहुत हाई क्लास पढ़ रखा होगा इंग्लिश और बहुत बड़ा जैसे डॉक्टर इंग्लिश रहा में भी होगा अपने पढ़ाई जमाने में, हो उन लोग सकता है। इंग्लिश वाला अगर रिपोर्ट किसी का है, डॉक्टर है या कलेक्टर है, वो तो वही जानेगा। लेकिन हम तो डॉक्टर का रिपोर्ट भी रखते हैं तो हमको जवाब मिल जाता है, मतलब मेरा काम हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो एक बार ये जिन्नात से पूछ सकते हैं कि मेरे साथ स्टूडियो में भी कौन कौन बैठा है, क्या वो आपको बता पाएगा? ये देखिए ये सब नहीं होता है। ठीक है। हम अच्छा। आपको क्या बोले, जो हम बसारत में बात करते हैं। नहीं, तो ये नाजायज थोड़ी ना है, ये तो ठीक है। आपके आपके हाँ, आपके लिए जो ज्यादा मेरा अच्छा था। शक्ति है हम बसारत में। अब मेरे पास ऐसे शक्ति थोड़ी है जो हम आपका क्या कर रहे हैं। हाँ अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इन शक्तियों को हासिल करने में कितने वर्ष की साधना, तपस्या, सिद्धि जो आपने ली, कितने वर्ष लग गए थे ताज साहब आपको? ये साधना करने में हमको 6 साल समय लगा है। 6 साल? और बिना लहसुन प्याज मांस मछली का सिद्धि किए हैं 6 साल। और मेरा पूरा झाड़ फूक करने का समय 11 साल 1 रोज आज हो रहा है। अच्छा, 11 साल से कर रहे हैं। नहीं और तो धीरे ये धीरे 6 साल सिद्धि लिया, 11 साल से आप झाड़ फूक कर रहे हैं। हम और आगे जाएं। नहीं नहीं, आप बहुत आगे जाएंगे, अभी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी आप देखिए तो मतलब बहुत आगे जाने समझिए, वाले हैं। पहले हम झाड़ फूक कर रहे थे। ठीक है। 11 साल हम जो बोले आपको, तो मतलब अमल करने 6 साल समय लगाए हैं अमल करने में, और 11 साल से हम झाड़ फूक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए ताज बाबा, मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है आपको जानने में, बड़ा अच्छा लग रहा है। 1000 भूतों के सरदार को आपने अपने वश में कर लिया, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई प्रोटोकॉल लगता है कि हिंदू मुस्लिम ये भूत थोड़ू है, जिन जिन्नात, तो वो ऐसा तो नहीं है कि इसी धर्म के लोग आएंगे? यहाँ सभी धर्म का आ सकते हैं, सभी आइए। और हम ये नहीं, हम सभी के घर में जाते भी हैं। अगर कभी किसी का ज़रूरत पड़ गया, उसका घर गए तो उसी के घर में खाना खाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उसके घर में ही बैठ के खाना खाएंगे, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, भुइया रहे, उसी घर में सब करेंगे।
मतलब जो भी जाति का हो, हम ये सब नहीं जानते। हमको जाति पाति तो आप करने अपना लगे जो कर रहे हैं ताज बाबा, उसका मैं हम तो सही जाति इस्तेमाल और धर्म करना पे है। तो आ ही नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ खाली जानना चाह रहा था कि वो जिन जिन्नात नहीं, है नहीं, ना, नहीं। उनके लिए कहीं कोई दायरा तो नहीं फिक्स है। जाति धर्म में नहीं, जैसे बोलता है आदमी जो इसके अच्छा, पास समझ गया बाबा। अच्छा बाबा, कहाँ तक पढ़ा लिखा है आपने? ना, वो 24 पढ़ाई- घंटा मेरे साथ नहीं न जाते हैं, वो तो साइड में रहते हैं। हाँ हाँ। हम 5वां तक पढ़े हैं। अच्छा, और 5वीं तक आपने पढ़ा, और इस अरबी- सिद्धि के बारे में आपको कैसे अरबी पता पढ़े चला? हैं। ये सिद्धि मतलब कर रहे हैं। नहीं, इसके सिद्धि सीखने 5वीं का की किसी इसका किताब शौक में है, तो ये सिद्धि बोलो के तो। बारे में नहीं लिखा हो, मिला जैसे होगा। आप, मैं अभी 5वीं में आप था तो ऐसे कैसे- सिद्धि के बारे में आज नहीं पता स्टूडियो में चला। बैठे हैं ना आप जी 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 जी। आप स्टूडियो में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? कुर्सी पे बैठे। नहीं नहीं, स्टूडियो में बैठे हैं तो आप कैसे बैठे हैं? आपका माँ बाप तो सिखाया नहीं था। हाँ, तो कुर्सी में बैठे हैं ना, तो कैसे बैठे हैं? नहीं, बैठना आपको कोई उठना तो भेजा माँ बाप था या सिखाते अपने हैं गए आपको। थे? अगर तालीम नहीं मिली तो फिर ये आपके साथ दिक्कत हो गई थी। नहीं, तालीम है, ऐसा नहीं है, तालीम है। हाँ, तो वही मतलब पूछ रहा हूँ कि देखिए, इसके बारे में अब तालीम कहाँ से आपको पता कोई तो चला गुरु होगा। कि ये सिद्धि हासिल कर सकते हैं? हाँ, गुरु है मेरे नाना भी झाड़ फूक करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हीं से कुछ कुछ सीखे थे, फिर सिद्धि हाँ, करने का मतलब शौक जाग गया। आपने मतलब हेरिडेटरी इसको कहते हैं ना, कि आपको वांशिक रूप से जो है पता चलने लगा, और उसके बाद आपने उस पर मास्टर्स कर लिया, डिग्री हासिल कर ली, और अब आप सिद्धि प्राप्त हो गए हैं, सिद्ध पुरुष हो गए। जी। सिद्ध पुरुष हाँ, पुरुष ठीक है ना आपके लिए? तो सिद्ध जी पुरुष। बिल्कुल। अच्छा बाबा, ये बताइए ना, वो नहीं, फीस कितनी पुरुष लेते नहीं हैं? कह सकते हम अपने अच्छा, आप को। महापुरुष हैं आप? अभी तो हम सिर्फ कर रहे हैं। अरे बाबा, क्या बात हाँ? कर रहे हैं? पुरुष ही हैं आप? नहीं नहीं, महापुरुष नहीं, हम पुरुष भी नहीं है। अरे, सिर्फ पुरुष- मतलब ये है, नहीं, बाबा, हम तो पुरुष सिर्फ तो हैं। भला करने के लिए सीखे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा बाबा, नहीं, ये नहीं, मतलब बताइए, हम तो सिद्ध पुरुष नहीं ना, हम नहीं, अपने आप को सिद्धि क्यों बोलेंगे आपने सिद्ध सिद्धि पुरुष है? आपने हासिल की तो फिर आप सिद्धि पुरुष हो ही गए ना। वो तो आप बताइएगा ना, चाहे जो आता है मेरे पास वो बताएंगे जो क्या करता है। हाँ, अच्छा बाबा, एक बात बताइए, फीस कितनी है आपकी? फीस उस कुछ नहीं लेते हैं, जो आया काम करके दे दिए। हम अरे बाबा, सामान लिख देते हैं, वो आज पानी की है, तारीख पानी ही ज़्यादा देते हैं, पढ़ के इतनी अल्लाह। महंगाई है ताज बाबा, इतनी महंगाई है, घर में आपकी शादी तो हो ही गई होगी? हाँ, हाँ, बच्चे भी ठीक है। होंगे ही, दूसरों के बच्चे आप हाँ, पैदा करवा देते तो आपके बच्चे बच्चा है होंगे ही, तो। जाहिर सी बात है। दो, हाँ, एक लड़का एक लड़की है अरे वाह, मेरा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बाबा, उनके भी तो खर्चे पानी होते हाँ, होंगे ठीक। ना? और आज है मेरा दूसरा काम करते हैं, अच्छा, और क्या काम करते हैं बाबा? पशुपालन करते हैं। पशुपालन से मेरा गुजारा हो जाता है। इसमें हमको कोई पैसा कमाने के लिए ये लाइन में हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अच्छी बात है, आप बहुत संतोषी किस्म के व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, पशुपालन से घर चला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा ये बाबा, आपको पता कैसे चलता है कि किस प्रकार का भूत है? जैसे बहुत पे तो सवार किया जाता है, सवार करके पूछ लिया जाता है आप क्या हैं क्या नहीं है, वो बता देता है खुद ब खुद। और बहुत को देख के बता देते हैं जो मतलब इस पे ये है। हाँ, देख के ही तो भागने आपको लगता डर वर तो नहीं लगता है फिर? है। ना, डर काहे के लिए लगेगा? हमारे सही पीछे बात। इतना सिपाही है जो। हाँ, 1000 जिन्नातों का सरदार जब आपके वश में हो, 1000 जिन्नात आपके साथ खड़े। अच्छा, आप देख पाते हैं क्या उनको, जिन्नातों को, या फिर उनके सरदार को, बड़े वाले जिन को, मतलब देख पाते हैं क्या? जी, हाँ, सरदार से बात होती है तो देखते अच्छा, हैं। कैसा है कभी-कभी देखने बात में, होती है मतलब रूबरू। कैसा है देखने में? हट्टा कट्टा बैठ आपके के जैसा? बात करते हैं। एक बात बता दे रहे, उसको जिस रूप में आप बुलाइएगा उस रूप में आएगा। ऐसे तो उसका पैर हम लोग का पूरा एक मतलब 20 फीट का पैर है उसका, 20 फीट का तलुआ पैर का अरे बाप। ओरिजिनल। हम बैठे हुए हैं, एक बैग रात में मेरा बच्चा उठ गया, देख लिया, डर जाएगा, तो इसीलिए उसको जेन्युइन रखते हैं। तो कैसे रखते हैं बाबा? बोलते इतना हैं, आप लंबा जब भी आइए, 20 फीट का genuine जिसका आइए। पाँव ही है, वो घर में कैसे आता होगा? उसका तो आसान है ना, वो तो खुद ब खुद अपना साइज को बदल सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो आपके भी भेष में आके मेरे पास बैठ के बात करेंगे। अच्छा, मैं कहीं आपके वेश में तो नहीं बैठा, मतलब ऐसा भी मैं कहीं होता जिनके वेश में तो नहीं बैठा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। यहीं अभी कैसे आप बैठे हुए हैं? जब उसका आवाज़ हम पकड़ लेते हैं, उसका बोली पकड़ अच्छा, लेते थोड़ा हैं, सा तब क्या हम समझ लोगों में को आता यहाँ है। एहसास हो सकता है कि भाई वो हमेशा बात करेंगे तो समझ में आएगा ना कौन जिन आदमी वाला की बात पावर अभी आपके पास है, इसका कुछ एहसास हो सकता है क्या? कोई थोड़ा सा वो एक झलक दिख सकता है क्या? नहीं, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, सब जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम जो शर्त रख के उसको किए हैं काबू में, वही शर्त वाला काम कराते हैं।
जिसको बोल दिए बच्चा वाला करना है, उसको बच्चा वाला ही काम देंगे। अगर आपका वाइफ का नहीं हो रहा है तो बोलिए, हम वो करते हैं। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं तो 2 बच्चों का पिता हूँ, इसलिए मेरी चिंता तो मत कीजिए। अब जिन्नातों को मैं भी वश में कर लेता हूँ। जब आपको बैठा के मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो सोचिए, मैं तो 1000 जिन्नों के सरदार को अपने वश में लेकर अभी इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिसका शायद जवाब अभी आप ना दे पाए। तो मैं आपसे बड़ा हूँ, आप इस बात को मान लीजिए। आपने 1000 जिन्नों के एक सरदार को काबू में किया, मैंने 1000 जिन्नों के सरदार को बैठा के अपने हिसाब से जवाब लेना शुरू किया। तो मैं आपसे बड़ा वाला हूँ, तो इस मेरी चिंता छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आता हूँ आपके ऊपर, और कौन कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं? आप अपने जगह बड़े वाले हैं, हम अपने जगह बड़े वाले। हाँ, मैं भी बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, चिंता मत कीजिए, इसलिए मैंने कहा ना। आप अपनी बात बताइए ना, मतलब कौन कौन सी बीमारियां और ठीक होती हैं? अच्छी बात है। हाँ, कौन कौन सी बीमारियां और ठीक करते हैं? और जैसे हम कैंसर का भी पेशेंट ठीक किए हैं। अच्छा। और ट्यूमर वाला पेशेंट ठीक किए। अच्छा, मतलब आपने तो पथरी का भी पेशेंट ठीक किए हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। बताइए, कैंसर में लोग अपना घर बार बेच देते हैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए, और आपने जो है जिन जिन्नात से ये सब चीज़ें ठीक कर दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और एक बार फिर से उस सिद्धि के बारे में बताइए, तो क्या नाम लिया था आपने सिद्धि का? कौन सी सिद्धि आपने हासिल की है? सार रकम आलिम का सिद्धि किए हुए हैं। अच्छा, फैज साहब जुड़ चुके हैं। ये फैज साहब जो है ना, इस्लाम को बड़ा अच्छा जानते हैं। सार रकम आलिम, हाँ ठीक है, वो समझ गए होंगे। फैज साहब बड़ा हंस रहे थे आप। अब देखिए, 1000 जिन्नों के सरदार को काबू में करने वाले बेहद ही असरदार ताज बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पुरुष नहीं महापुरुष हैं, सिद्धि पुरुष हैं। अब आप उनकी बातों पे हंस रहे थे, और इस सिद्धि के बारे में फैज साहब मुझे ही बताइएगा, क्या होती है सिद्धि? आपको पता थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोहित भाई, आपको नमस्कार करता हूँ। ताज बाबा अस्सलाम वालेकुम। जी ताज बाबा, वालेकुम सलाम। मैं देखिए रोहित भाई जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपसे सवाल पूछ रहे, मैं इनको जानता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि रोहित भैया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनत से अपना परिश्रम करके रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं। लेकिन इनको देखकर आप बार बार ये क्यों बोल रहे थे, मैं नाजायज़ काम नहीं करूँगा, मेरे से नाजायज़ काम मत करवाइएगा? इनको देखकर आपको ऐसा क्यों लग रहा था? एक तो आपको ये बताना है। दूसरी बात ये बतानी है, आपने जो बात कही कि आप 6 साल तक बिना प्याज लहसुन मांस या मदिरा या किसी भी तरीका का तामसिक भोजन आपने नहीं किया, और आपने उसके बाद साधना की। उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि आप पशुपालन करते हैं। पशुपालन में यदि आप गो पालन करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप भेड़, बकरी, मुर्गी या मछली का पालन करते हैं तो ये तो केवल और केवल सामान्यतः मांस के लिए ही इसका उपयोग होता है। तो फिर मांस आपको भी खाना पड़ेगा, और जिसको आप बेचेंगे वो भी उसको मांस ही खाएगा। तो ये तो मांसाहार को एक तरीके से बढ़ावा हुआ। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ये बात पता है कि इस्लामी दृष्टिकोण से भी और भारत के कानून के दृष्टिकोण से भी ये जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, और इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है? ये बात आपको पता है? आप ज़रूर इसको बताइएगा, क्योंकि बिना डॉक्टर की डिग्री के ये किसी का बच्चा पैदा कर देना और किसी के कैंसर का इलाज कर देना, यदि इसकी प्रॉपर FIR हो जाए तो आप जेल जा सकते हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप 5वीं पास हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे इस फैज भाई एक रिक्वेस्ट, और चूंकि इस्लामी जगत से सवाल आपके बड़े टफ हो गए हैं, बशारत का सवाल आपके बड़े टफ हो गए हैं फैज भाई। आप तो स्कॉलर हैं, उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई भी की है। तो एक काम करते हैं ना सर, एक एक हिस्सा करके सवाल लेते हैं। 2 प्रश्न आपके जायज़ थे, उन 2 प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा आगे के प्रश्न को फिर पूछिएगा। ताज भाई जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप जैसे पूछे, सुनिए, नहीं, आप जैसे पूछे थे तो हम बोले थे जायज़ काम के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपको हम देखे ना, आप एक बैग बोल दीजिए, हम बोल देंगे जो आपको ये काम करना है। तो आप अगर हम आपको सामने बैठे हुए तो आपसे पूछ लेंगे ना जो कौन सा काम है। आप तो दूर में है, एक बैग बोल दीजिएगा नहीं हमको कोई गलत काम करने के लिए, तो हम क्यों करेंगे? वो काम नहीं करना हमको। अल्लाह पाक उसका इजाज़त नहीं देता किसी पे जादू चलाने का, ठीक है?
हम भला करने के लिए सीखे हैं तो भला ही करेंगे। अच्छा, दूसरा और सवाल जो दूसरा उन्होंने पूछा नंबर, पशुपालन अगर हम करते हैं तो हम जब पशुपालन करते हैं तो हम नहीं ना मांस खा रहे हैं। मांस मेरा अगर घर में पक रहा है, वो मेरा बच्चा अगर खाएगा तो मेरा बच्चा का वो है, ठीक है। हम अपना सिद्धि कर रहे हैं, हम अलग बैठते हैं, हमारा अलग रूम है, अलग है। हमारा रूम में औरत ने मतलब जल्दी घुसने नहीं देते जिसमें सिद्धि करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि इस सिद्धि के बारे में आपने कभी सुना था, पढ़ा था, जाना था? अजय जी बता सकते हैं। अजय जी, इस सिद्धि के बारे में आपने सुना था क्या? क्योंकि आपने तो बहुत सारे सिद्धियों के बारे में ज्ञान हासिल किए। 1000 जिन्नों के सरदार को वश में कर लेना और सारी बीमारियां ठीक कर देना, इस सिद्धि के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं यह जानता हूँ सिद्धियों के बारे में। असुरा यातु धानश्चा पिशोच रगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य पूतना शिवा जृम्भक सिद्ध गंधर्वा नाना विद्याधरा नगा सौम्य भवंतु तृप्ताश्च भूत प्रेता सुखावहा। मेरे पास जो जिन्न हैं उन्होंने मुझे बताया है कि ताज बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं है, सिर्फ पाखंड है। अगर इनके पास कोई सिद्धि होती, जिन्न का सरदार होते, तो ये सबसे पहले मेरे आधार कार्ड का नंबर बताएं। और दूसरी बात, ये जीवन में एक बात और पूछेगा कि क्या ये जीवन में कभी जेल गए हैं क्या किसी कारण से, चाहे 2 घंटे के लिए गए हों। जो मेरे पास जिन्न हैं उन्होंने ऐसा मुझे बताया है कि ताज बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं होके सिर्फ पाखंड है। अच्छा, तो और इसलिए जो है, और देखिए मैंने अभी जिन्न से यूं मांगा और मेरे हाथ में देखिए लड्डू आ गया। मेरे जिन्न ने मुझे ला के दिया है। और अगर ताज बाबा ऐसे लड्डू ला के दिखा दे तो मैं मान जाऊं इनके पास सिद्धि है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, ताज बाबा क्या कभी जेल गए हैं क्या? इनके जिन आपके सामने लाके दिखा पंडित दें। अजय मैंने गौतम अपने की जिन्न से सिद्धियों से कहा, जो जिन उनको लेकर आ मिला गया। है उस पे उन्होंने कहा कि आप जेल गए हैं, चाहे वो 2 घंटे के लिए से, लेकिन आप गए सुनिए हैं। ना, काहे मतलब जेल काहे के लिए जाएंगे? हम कोई गलत काम कर रहे हैं जो जेल जाएंगे? और मेरा आधार कार्ड का नंबर चोर बताएं। हैं, बदमाश हैं, गुंडा हैं। अब ये तो criminal उनका हैं जिन क्या? बता रहा है। नहीं है ना। कभी कभी बचपन से लेके सुनिए, 5वीं से लेके आज आपको हम तक। क्या बोले, जो हम सुनिए, आपका जीन बता रहा है ना, सुनिए, आपका जीन बता रहा है तो आप लोग खाने पीने के लिए उसको सिद्ध करके रखें और हम परेशानी दूर करने के लिए मेरे सिद्ध करके जिन्न ने रखें, मेरे ठीक है? हाथ में लाइव में लड्डू आप लोग तो बोले लाया जब है। लड्डू आ गया आपका जिन्न ला सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम वो ताज बाबा सुन लो। हाँ सुनो, ताज बाबा, जी, जी, ताज बाबा सुनो तो सही। ताज बाबा, इतना हाँ जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपका जिन्न का सरदार MRI की रिपोर्ट जी, पढ़ बोलिए सकता ना। है, पैथोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ सकता है, MBBS MD डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ सकता है, MRI और CT को स्कैन को एग्जामिन कर सकता है, तो ये तो आधार कार्ड बताना तो बड़ी छोटी सी बात है ना। तो मेरा आधार कार्ड नंबर बता दीजिए, लाइव में मेरी जेब में है, मैं दिखा के बता दूंगा कि आपके जिन्न को कितना पता है कितना नहीं। और मैंने तो अपने जिन्न को आदेश दिया कि लड्डू ला, देखो देख लिया आया लड्डू, जा लड्डू वापस जा। जिन्नात हमको नहीं चाहिए, लड्डू खाने वाला चला गया। ठीक। बता सकते हैं क्या ताज अच्छा, बाबा? इंजेक्शन लगा देता है आपका जिन्न? IV लगा देता है? IV से ट्रीटमेंट करता है क्या? देखिए, हम उसका रिपोर्ट को रख देते हैं अपने पास और रिपोर्ट का हमको जवाब जब मिल जाता है, जब हमसे बात हो जाती है, हाँ इसका हाथ लगा दो, इसका काम हो जाएगा, तभी हम हाथ लगाएंगे, वरना हम बोल देंगे जो हमसे नहीं हो पाएगा, आप चले जाइए दूसरी जगह। पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोलने वाली हमारी खास मुहिम में न्यूज नेशन के मंच पर आज हम झारखंड के धनबाद में दरबार लगाने वाले कथित मौलाना ताज बाबा के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। इसके लिए हमने विशेषज्ञों का एक खास पैनल बुलाया है। इस्लाम के जानकार भी ताज बाबा के दावों को धर्म के एंगल से परखने के लिए मंच पर मौजूद हैं। इस शो में अब तक आपने देखा कि ताज बाबा अपने दरबार में आने वाले लोगों की हर समस्या का निवारण करने का दावा करते हैं और ऐसा करने के लिए वो जिन्नात को अपने वश में करने का भी दावा करते हैं, जिन्हें आदेश देकर वो भक्तों की समस्या दूर करते हैं। अब देख पाते हैं क्या उनको, जिन्नातों को या फिर उनके सरदार को, बड़े वाले जिन को, मतलब देख पाते हैं क्या? जी, हाँ, सरदार से बात होती है तो देखते हैं। अच्छा, कैसा है कभी-कभी देखने में, बात होती है, मतलब रूबरू कैसा है देखने में? हट्टा कट्टा आपके बैठ के जैसा? बात करते हैं। एक बात बता दे, उसको जिस रूप में आप बुलाइएगा उस रूप में आएगा।
ऐसे तो उसका पैर हम लोग का पूरा एक मतलब 20 फीट का पैर है उसका, 20 फीट का तलुआ पैर का अरे बाप। ओरिजिनल। हम बैठे हुए हैं, एक बैग रात में मेरा बच्चा उठ गया, देख लिया डर जाएगा, तो इसीलिए उसको जेन्युइन रखते हैं। तो कैसे रखते हैं बाबा? बोलते इतना हैं आप लंबा जब भी आइए 20 फीट का genuine जिसका आइए। पाँव ही है, वो घर में कैसे आता होगा? उसका तो आसान है ना, वो तो खुद ब खुद अपना साइज को बदल सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो आपके फिर भेंट में आके मेरे पास बैठ के बात कर। बोलिए जल्दी बोल दीजिए, कौन चीज है आप? ताज बाबा के दावे चौंकाने वाले हैं। क्या सच में जिन्नों का कोई अस्तित्व है? और अगर है तो आखिर जिन्न और जिन्नों के सरदार को वश में कैसे किया जा सकता है? तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उनके दावे हैरान करते हैं। लेकिन ताज बाबा के करामाती दावों की फहरिस्त यही नहीं रुकती। उनका दावा है कि वो जिन्नों के सरदार को आदेश देकर सूनी गोद भी भर सकते हैं। और जब एंकर रोहित रंजन ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो उन्हें ही सलाह देने लगे। क्या हम लोग को यहाँ एहसास हो सकता है कि भाई वो हमेशा बात करेंगे तो समझ में आएगा ना जिन कौन जिन आदमी वाला की बात पावर अभी आपके पास है, इसका कुछ एहसास हो सकता है क्या? कोई थोड़ा सा वो एक झलक दिख सकता है क्या? नहीं, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, सब जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम जो शर्त रख के उसको किए हैं काबू में, वही शर्त वाला काम कराते हैं। जिसको बोल दिए बच्चा वाला करना है, उसको बच्चा वाला ही काम देंगे। अगर आपका वाइफ का नहीं हो रहा है तो बोलिए, हम वो करते हैं। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं तो 2 बच्चों का पिता हूँ, इसलिए मेरी चिंता तो मत कीजिए। अब जिन्नातों को मैं भी वश में कर लेता हूँ। जब आपको बैठा के मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो सोचिए, मैं तो 1000 जिन्नों के सरदार को अपने वश में लेकर अभी इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिसका शायद जवाब अभी आप ना दे पाए। ताज बाबा की शक्तियां बेहिसाब हैं। उनके पास हर बीमारी का शर्तिया इलाज है। बस एक फूंक मारकर वो किसी भी परेशानी को छू मंतर कर सकते हैं। जिन्नों के बादशाह को बोलकर कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां और ठीक करते हैं? और जैसे हम कैंसर का भी पेशेंट ठीक किए हैं। अच्छा। और ट्यूमर वाला पेशेंट ठीक किए। अच्छा, मतलब आपने तो पथरी का भी पेशेंट ठीक किए हैं। आपने बहुत अच्छे कार्य किए। बताइए, कैंसर में लोग अपना घर बार बेच देते हैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए, और आपने जो है जिन्नात से ये सब चीज़ें ठीक कर दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वाकई काबिले तारीफ है। सोचिए, जिस बीमारी से आज तक विज्ञान पूरी तरह नहीं जीत सका, उसे ताज बाबा चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। क्या सच में ताज बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं? इस खास शो में आगे धर्म के जानकार भी उनके दावों का तिया पांचा करेंगे। क्या न्यूज नेशन के मंच पर बाबा आज अपने दावों को साबित कर पाएंगे? क्या जिन्न और प्रेत पिशाच उनके दावे पर दरबार में दौड़े चले आएंगे? क्या है उनके दावों की सच्चाई? ताज बाबा, आपको 2 और बड़े अच्छे मित्र हैं आपके, बाबा जानने वाले, आपके फैन बन गए। एक सेकंड, पंडित जी रुकिए ना। 2 और अच्छे सहयोगी हैं जो फैन बन गए आपके, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। पाखंड कर रहे हैं, हम क्यों मानेंगे? अरे छोड़िए ना बाबा, अभी उनकी बातें नहीं। देखिए ना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, फेस टू फेस ये बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले मैं शबनम खान जी को जोड़ रहा हूँ। शबनम खान जी एक महिला हैं और समाज में जो है ना कुरीतियों को दूर करने पे काम करती है। उसके बाद मैं दूसरे दोस्त का भी आपके सामने तारुफ करवाऊंगा। शबनम जी, कहाँ पाखंड दिख रहा है? बेचारे कह रहे सिद्धि ली और सिद्धि करके वो जन कल्याण कर रहे हैं। आप लोग हर किसी को पाखंडी क्यों साबित करने लगते हैं? बहुत अच्छी बात है, सिद्धि की योगी भाई ने बड़ा उन्होंने बलिदान दिया, अपना मीट भी नहीं खाया, मच्छी भी नहीं खाई। इतने बड़े बलिदान के लिए उनको बड़ा सलाम है। मैं ये पूछ रही हूँ, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते, तो जो रात में ये चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख के रोहित भाई सोते हैं, उस चिट्ठी में जवाब क्या आता है? उनको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? कोई मेडिकल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, या जादू टोने से नहीं हो रहा है, या किस वजह से नहीं हो रहा है? जवाब क्या मिलता है आपको? नहीं, देख, हमको जवाब वही मिलता है जिसका मेडिकल वाला रहता है, बोलता है बच्चेदानी में गांठ हो गया, उसका बोलता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो और हम मना कर देते हैं, ऑपरेशन नहीं जब कराना आपने है, हम रिपोर्ट ही देंगे, रख वो दी, खाइए आप, जब उससे आपने ठीक हो जाइएगा। जब आपने डॉक्टर की रिपोर्ट रख दी भाई, तो डॉक्टर को तो उस रिपोर्ट में आ ही गया ना कि गांठ है, डॉक्टर उसकी गांठ निकाल देगा। आपका जिन क्या करता है इसमें? हाँ,
आपका जिन गांठ निकाल देता है। इसमें जो हम करते हैं तो उसमें देता है, मतलब करके हम देते हैं पानी। मतलब हाँ, डॉक्टर वो जो होता देख है, रहा है, ठीक हो रहा डॉक्टर है। नहीं, जो डॉक्टर की ठीक रिपोर्ट तो हो रहा है। जिसमें गांठ आया है, डॉक्टर गांठ नहीं निकाल सकता है, आपका पानी गांठ निकाल देगा। हाँ, डॉक्टर निकालेगा, ऑपरेशन करेगा, और हम बिना ऑपरेशन का कर रहे हैं, हम पानी देते हैं पड़ के, और उससे से ठीक हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप बताइए, मैं शादीशुदा उसी से हूँ कि ठीक हो जाता है नहीं, मेरा। मेरे 2-4 बच्चे हैं कि नहीं, अपने जिन किसी भूत का- से सब पूछ के बताइए। देखिए नहीं, हम अपने जिन भूत से आपको फजूल का क्या है कि लिए शादीशुदा है कि लिए ये हम क्यों फजूल की जानना? बात थोड़ी है। आप मेरे पास आए हैं ये तो दिखाने के पता लिए, कर आप आइएगा दिखाने तो के लिए, मैं- उससे मैं- आपको बताएंगे भाई क्या मैं होता इतनी है। दूर जाती, रोहित भाई ने मुझे हाँ। छोटा माध्यम दे दिया यहीं से जुड़ने का, नहीं, कि यहीं से जुड़ जाइए, फजूल- यहीं से पूछ लीजिए, बता दीजिए उसमें क्या है। अपने 2 बच्चे, आपने कहा पुरुष ही नहीं है, और फिर कहा मेरे 2 बच्चे हम हैं। आप शादीशुदा हैं, हम अपना काम के लिए सुनिए, आप बोले जो महापुरुष मतलब किसको कहा जाता है? ठीक है, छोड़ दीजिए। महापुरुष नहीं, आपने हम कहा अपने मैं आप पुरुष को नहीं हूँ, मतलब फिर आपने भगवान कहा नहीं मेरे 2 साबित बच्चे करना भी है, हैं। ताज बाबा, हमको नीचा ही रहना है, वो हमको जमीन में ही रह के बहुत चलना है। बहुत अच्छी सोच है, ये जमीन पे ही रहना है, बहुत अच्छी सोच है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अपने जिन भाई से बहुत मेरा हमको आदर जमीन पे ही आदर रहना के है। साथ हाथ जोड़ के पूछ दीजिए, आज तक- मेरा भविष्य ही बता दीजिए। चलिए आगे। हम बोले तो आपको मैडम, जो आप आइए फिर अच्छा, भविष्य मेरा एक बताएंगे और प्रश्न है, दिखाएंगे मैं भी बहुत आपको मतलब क्या मुझे होता है। सजेशन भी मिला और ये रुचि मुझे भी ठीक है थी इस ना? बात को जानने में, उसके सलीम साहब मैं आपको शामिल करूंगा। अच्छा ताज बाबा, मैं अपनी जानकारी के लिए, फैज साहब सुनिएगा और अजय जी आप भी सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत गंभीर है और इस पर मैंने विचार किया कि मैं इसको पूछ ही लूं और इसका उत्तर आप लोग भी तलाशिएगा। अच्छा, आपके पास जो 1000 जिन है ताज बाबा और उनका जो सरदार है, वो सारे पुरुष हैं या उसमें कुछ महिलाएं भी हैं? सब महिला नहीं है, एक भी नहीं, उसमें काहे? सब पुरुष हैं। मतलब महिला से इतना बैर क्यों कर लिया आपने? आओ, जिन पुरुष सरदार का मतलब जिन क्या? पुरुष ही होते हैं। बच्चे महिलाओं के पैदा कराएंगे। ओहो, आप नहीं समझ रहे ना। नहीं, मैं आप समझ रहा हूँ, अब आप नहीं समझ रहे हैं। अब आप नहीं समझ रहे हैं ताज बाबा। गुलाम रहता है, 1000 गुलाम जो गुलाम रहता है, हैं। औरत नहीं रहता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक हाँ जी। वैसे हूरों की तमन्ना जरूर होती है, हाँ, हूरों की तमन्ना जरूर होती है, लेकिन गुलाम जो है इनको हाँ। औरत नहीं, इनके पास एक भी जो इनके कहते हैं ना वो 1000 जो गुलाम हैं। नहीं, अजय गौतम साहब लगातार अपने जिन्नों के साथ जादू कर रहे हैं, करते रहिए अजय जी, वो जादू से शायद पता चल जाए आपको। लेकिन एक बात बताइए ना, ये 1000 जिन्न जो पुरुष जिन्न हो गए, उनसे आप महिलाओं को बच्चा पैदा करवा के दे रहे हैं, ये थोड़ा डेरोगेटरी लग रहा है मुझे, डेरोगेटरी लग रहा है, ये बोलने में भी, सोचने में भी ये अजीब सा लग रहा है। और जैसा कि अभी कहा था ना फैज साहब ने कहा था ना कि अगर आपके खिलाफ केस हो गया तो आप जेल जा सकते हैं। बात बता दो रहे, पहले सुन लीजिए। जेल, मेरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए ना। अब क्या हम जिन्नों को भेजते, हम तो सिर्फ पानी पढ़ के देते हैं। अब पानी में क्या दुआ पढ़ते हैं वो आपको हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा सीक्रेट है। हम आपको मुझे क्यों जानना दुआ भी बता नहीं देंगे? अरे मुझे जानना भी नहीं है, हम सिद्ध किए हैं, मुझे जानना 6 भी साल नहीं है। आपने इबादत की है आपने किसी का। जिन्नों को सिद्ध किया हाँ। या मंत्रों को सिद्ध किया, ये तो तय कर लीजिए। आप दुआ करके अगर मंत्रों से ही पानी ठीक करे तो ये बताने की जरूरत क्यों थी कि 1000 जिन और उनका सरदार में? तब वो मंत्र सुनिए ना, सुनिए ना, जब जिनों को सिद्ध किए वही जिनों ने तो मुझे मंत्र बताया, तब ना हम काम कर रहे हैं। कुछ बताते हैं उन लोग भी। अच्छा, ठीक है सलीम साहब, ऐसा थोड़ा है जो नहीं आप बताते तो इस्लाम हैं। को आप हम हासिल कर लिए यार, उससे अच्छा बात ही सुनिए, नहीं करेंगे, क्या एक फायदा और होगा? सहयोगी बंधु आपके हैं, मित्र हैं, आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, फैन हैं, सुन रहे थे आपको। तो आपने उनकी विद्या के बारे में जो सुना, वो विद्या का नाम आपने, क्योंकि आप तो आयत और तमाम चीज़ें पूछते हैं, तो इनसे जरा जान सकते हैं ये विद्या के बारे में आपने जाना कि नहीं जाना था? और आपको भी पाखंड दिख रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि कोई पाखंड नहीं है इनमें। मैं बताता कितने सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। 1000 गुलामों के एक सरदार को इन्होंने काबू में किया, बीमारियां का। मेरा दिल नहीं कर रहा था इनको जितने मतलब इनोसेंट से आदमी लग रहे थे, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बात करने का। लेकिन मैं चूँकि इस ऑपरेशन का हिस्सा हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है कि लोगों को जागरूक करूँ। आपने एक तो ये बताया है कि आपने 6 साल बिना मांस मच्छी खाए
सिद्धि प्राप्त की। अब फरिश्ते जो हैं वो भी मुसलमान, वो हिंदू तो नहीं होंगे, तो उन पे भी कुर्बानी वाजिब है, वो भी गोश्त खाने वाले हैं, आप भी गोश्त खाने वाले हैं। और इस्लाम के अंदर ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि गोश्त को छोड़ के आप ये सिद्धि करें। तो ये कहाँ से आपने निकाल लिया नया सिस्टम के गोश्त छोड़ के आप सिद्धि कर लेंगे? फरिश्ते भी मुसलमान हैं जबकि। तो अमल भी जलाली और जमाली होता है, ठीक है? हाँ, अमल भी जलाली और जमाली होता है। तो बताओ जलाली और अमाली में क्या फर्क आया यहाँ? किए हैं, आपको कौन सा अमल करना है, जलाली अमल करना है या जमाली अमल? चलिए जमाली का बता दीजिए। जलाली में तो गोश्त आ गया। जलाली में आप गोश्त मछली सब खा सकते हैं। अच्छा, और जमाली? जलाली में वही आप गोश्त मछली सब खा सकते हैं। अच्छा, और जमाली में मतलब आपको सादा रहना है। ये कहाँ पे बताया है कि भाई ये सादा खाना खाना है, अरवा चावल खाना है? ये कहाँ पे बताया है कि भाई जमाली को जो है गोश्त नहीं खाना चाहिए? कहाँ पे बताया है? हम तो किए हैं वही। नहीं, आपने तो कर लिया, आपकी तो कोई बात नहीं है। ये मतलब बताया कहाँ है कि आपको किसने कह दिया कि भाई इस्लाम का जो मुसलमान है? नहीं कर सकते, आप भी करिए। अरे कर तो सकते हैं, सभी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। गोश्त मांस मीट मच्छी नहीं खाते। मैंने आपसे सवाल किया कि आपने ये नया तरीका इस्लाम के बाहर से कैसे निकाल लिया? और वो फरिश्ते भी खुश हो गए आपसे। नहीं इस्लाम का बाहर से क्यों लेंगे? हम अमल किए, हम अपना सादा सादी। अच्छा, अमल में क्या पढ़ा था आपने? अमल में क्या पढ़ा था? होता है वो मालूम हो। अमल में आपने क्या पढ़ा था? अमल में क्या पढ़ा था आपने? अब वो भी बताना होगा। चिल्ले में पढ़ाई होती है। अमल में हम क्या पढ़े, क्या मिला हमको, सब थोड़ू बताने का है। उल्टा लटक के चिल्ला खींचा है। आपने कौन सी सूरह पढ़ी ये बताना गलत है, बता नहीं सकते। नहीं। अच्छा, नहीं, चिल्ला कुएं में लटक के खींचा है या वैसे ही खींचा है बाहर बैठकर? ऐसा कौन सी सूरत आ गई है जिसको करके जिन काबू में हो जाते? कौन सी है बताओ तो सही। कुल वल्लाहु अहद के बारे में सुना है कि बहुत जलाली है, और आप तो ये कह रहे हो कि बता ही नहीं सकते। बहुत है। ऐसी कौन सी सूरह है जो कुरान की जो नहीं बताई जा सकती? ऐसी कौन सी सूरह है कुरान? हम दुआ, मतलब हम जो सिद्धि किए हैं उसका दुआ क्यों बताएं आपको? अरे पढ़ के तो बता सकते हैं आप, पढ़ तो सकते हैं उस आयत को। आयत को तो कोट कर सकते हैं भाई आप। पढ़ के बता सकते हैं। हाँ तो बताओ। मैं इंतजार में बैठा हूं। क्या? अरे इंतजार में बैठे हैं? पढ़ के बताओ ना, अभी तो कहते रहे हो यार। पढ़ के बताओ। तब तो आप बोल रहे पढ़ के बताओ। हाँ पढ़ के बताओ। आप तो बोल रहे पढ़ के बताओ। तो बताओ ना, क्या पढ़ के बताओ? बोल के बता दो जैसे भी। हम जो अमल किए वो पढ़ के बताएं, या जो हमको वो बताया है पढ़ने के लिए वो बताएं। जो भी आपको बताया चलो वो ही बताओ। ऐसे थोड़ी होता है। क्या बताया था आपको? जब कोई अमल किया आपको बताए। क्या अमल में क्या किया गुरु? अमल में हमसे भी कोई क्यों बताएंगे? हम मतलब बोल रहे आपको, हम क्यों बताएंगे वो वाला? आप आइए यहाँ पे बैठ के हम आपको सिखाएंगे। अरे आप मुझे आइए, वही मंत्र आपको बताएंगे, आप जाके सिद्ध कीजिए। मुझे सिखाओ मत। आप सामने बैठिएगा तब ना हम आपको बताएं। आप फोन में पूछिएगा, जो भी पूछिएगा वो हम बता देंगे आपको। लाइव नहीं बताएंगे, फोन में बता देंगे। ठीक है, लाइव थोड़ी होता है। आप हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम क्या पढ़े हैं, ऐसा थोड़ी है। हम जो पढ़े हुए आपको बता देते। अच्छा, कुरान को आपको सीखना है तो आ जाइए, हम यहाँ बता देंगे। आप लेके जाइए यहाँ से, हम किताब दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। कुरान कितना पढ़े हैं आप? कुरान कितना पढ़े हैं आप? कुरान? हाँ, कुरान अपना पढ़े हैं। अपना तो पढ़े हैं, हमारा नहीं कोई बात। बोलिएगा कुरान का सब आयत बता दो तुम बैठे बैठे, तो हम ये नहीं बता सके हम हिफ्ज किए हुए नहीं है। अच्छा, हिफ्ज नहीं किए हुए? हिफ्ज नहीं किए हुए हैं। लगभग कितनी सूरह पढ़ रखी होंगी? कितनी सूरह याद होंगी लगभग? हाँ नहीं, हिफ्ज नहीं किए हुए हैं। लगभग कितनी सूरह याद होंगी आपको? नमाज पढ़ते हैं? छोटी सी बात बता दो। सभी याद है। नमाज पढ़ते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नमाज पढ़ते हैं? हाँ जी, इंशाअल्लाह। वजू में कितने सजदे होते हैं? सब नमाज पढ़ते हैं। वजू में कितने सजदे हैं? रात में भी पढ़ते हैं, तहज्जुद का भी। वजू में कितने सजदे?
वजू में कितने सजदे होते हैं, अंदर के कितने, वजू में बाहर के कितने सजदे हैं? ये हाँ। तो बेतुका वाला सजदे कैसे हो जाएगा? वजू में हम सजदा कर रहे हैं क्या? अच्छा, रकात कितनी होती है? ठीक है, रकात कितनी देखिए है? उतना हम मतलब आपको तफसील से नहीं बता सकते हैं। जो रकात मतलब तो बता उसमें सकते क्या हैं। सजदा, हम नमाज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, रकात अल्लाह तो का बता शुक्र सकते है हैं। जो सब नमाज में खड़ा रहते हैं। ठीक है, रकात भी नहीं बता सकते क्या आप? ठीक है। अच्छा, लेकिन वो जिन के बारे में नहीं पता चल पाया मुझे। अजय जी, आपके कौन सा वाला जिन, नमाज का पूछा? आपका वाला जिन बार बार आपको इशारा कर रहा है, क्या कह रहा है अजय जी आपका जिन? भाई मुझे नहीं पता। देखिए, मेरे पास चुरलू नाम का जिन है, चुरलू नाम का। अच्छा, जिनका नाम है सुनिए ना, चुरलू। और चुरलू जिन ने मुझे बताया है कि ताज बाबा जो है वो परेशान हो चुके हैं बैठे लाइव चल रहा है ना, उसको भेज दीजिए। और ताज बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं है। और चुरलू, नहीं, हाँ, और चुरलू बाबा के पास जो जिन है वो किसी काम चलिए, के नहीं बढ़िया है। है आपका। और आप कह रहे हैं चुरलू सिद्धि बाबा नहीं, जो आपका जिन कह रहा है, तो आपका जिन को चुरलू ने भेज बताया कि जो दीजिए। जब यहाँ ताज बाबा घुसेगा, है, उसके बाद उसको पता चल जाएगा क्या होता है यहाँ। ये यहाँ जब अरे बैठता है सुन लो ना हाजिरी भाई, आदमी ताज तो बाबा उठने नहीं बीच में मत सकता बोल। अरे सुन तो लो, ताज बाबा और मेरे जिन ने कहा हम है, कहाँ मेरे बोल रहे जिन थे? ने कहा है कि आप लोग ताज लड़ाई बाबा कर से रहे एक थे। सवाल पूछ लो हाँ। कि शबनम बहन के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे। अगर इसका सवाल सही बता दे तो ये इनको सही मान लेंगे। ताज बाबा पूरा देश देखना चाह रहा है। आप इतना देखो, 50-50 का ही तो सुनिए, चांस है। ये बता दो यहाँ कि शबनम बहन के 3 सुनिए बच्चे हैं ना। या 4 बच्चे, बस इतना बता दो, आपके जिन की सिद्धि हो जाएगी। आप मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ हम किसी का हाथ का रेखा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेखा जो पढ़ने शबनम को का नहीं कितना बोल रहे। बच्चा है, नहीं, सवाल का कितना जवाब नहीं दो, है, पहले सवाल का वो जवाब नहीं दो। पूछने को बोल हम रहे। हाथ का रेखा नहीं पढ़ रहे किसी। हाँ, ठीक है, चुरलू, जिनसे पूछने को बोल आप रहे। यहाँ चुरलू। आइए, जो परेशानी है हम क्या बोले आपको, जो परेशानी हम दूर करेंगे। हाँ, नहीं, इनकी चुरलू। परेशानी यही है। भेजिए चुरलू को। अरे सुनिए ना, वो आपका चुरलू जिन तो को आपके पास भेजिए। चला गया। इनकी परेशानी नहीं, यही है। पहले बताओ। ताज अपना बाबा जिन परेशानी भेज दो। नहीं है कि आपके जिन पे भरोसा नहीं कर रहे। इस भरोसे को हासिल कीजिए, कहाँ इनकी आया? परेशानी दूर कीजिए। देखो चुरलू जिन ले आया, लड्डू ले आया, दोबारा से लड्डू ले आया पिस्ते वाला। ये होते हैं जिन, हाथों हाथ काम करते हैं। आप नहीं तो मैं बता देता हूँ शबनम बहन के कितने बच्चे। वैसे ही करता है, लड्डू लो लाता है और चुरलू, पेड़ा। वापस जाओ, फिर आना थोड़ी और देर मरने में। के बाद उसको उसका अजाब मिलता है। अच्छा अजय जी, आपको ताज बाबा पाखंडी क्यों लग रहा है? अरे ये तो बता दो, शबनम बहन के 3 अरे बच्चे छोड़िए ना, हैं, 4, इसमें तो शबनम जी 50-50 को आप चांस है। नेशनल डिबेट पे क्यों बार बार ये मुद्दा बना रहे हैं? अब उनको उन जिन से नहीं पता चल रहा है, नहीं बता पा रहे हैं। आप ये पूछिए ना, आप मुझे आप इस प्रश्न, आपको अजय जी इनमें क्यों पाखंड नजर आ रहा है, जबकि ये तो बेचारे बोल रहे हैं कि पैसा भी नहीं लेता। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, पैसा नहीं लेता, ये पैसे लेते हैं और बुरे भरपूर पैसे लेते हैं। और मैं इतना, जो मेरी बहन शबनम ने कहा कि कैसे लेते देखिए, हैं आप? अब आप ये एक बात देखें बताइए, हमको। जवाब दे दे तो आप 50% उठा देंगे बेचता, आदमी से। 50% आप नो। आइए, जो ये तो भी आपको मेरे 50% पे भी डर रहे हैं सच बोलने में। अरे तो अभी बताओ ना, मैं बता देता हूँ, नहीं तो मतलब ठीक है, अरे आप बाबा, एक काम कीजिए, आप छोड़िए जो अजय कर जी रहे के हो, जिन, ये अजय जी के जिन से आपने इसको बहुत, आप अपने चुरलो जिनको भेजिए इसको जरा। बंद कर दो, ये आपका अगर पाखंडी जिन है ना, दुकान सुनिए, बंद कर दो। आप अगर आप सुनिए, आप बोल रहे हैं ना मेरे हाथ में लड्डू आ जाओ, अरे तो हमारा, आपका जिनको बोलिए मेरे हाथ में हमारा लड्डू देगा। आज आपका जिनका रात दम आप है तो सोएंगे बोलिए ना। मेरे हाथ में लड्डू देगा। चुरलू जिनका बोलिए, अरे अभी बोलिए आपका जिन आज को रात बोलिए को जो जब आपके पास आज वाला- रात को जब आप आपके हाथ में सोएंगे जो ना, लड्डू मेरा चढ़ा है, वो लड्डू मेरे हाथ में आपके देगा। कान, आपके आपका कान, जिनका हम हवा टाइट कर देंगे। अब यहीं उनको पे। लड्डू खाना है भाई। और यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे आपका जिनको। अरे तो पहुंचने में टाइम तो लगेगा। आज रात को नहीं नहीं, उसको लड्डू बहुत बार बार लड्डू दिखा रहे हैं ना, लड्डू उसका जिनको बोलिए लड्डू हमको भेजेगा, आज रात हम लड्डू यहाँ खाना हमको। 12 बजे, आज रात को 11:15 बजे, आज आपको 11:15 बजे आपके कान पे 12 बजे हम रहेंगे कब्रिस्तान में, आप भेज दीजिए अपना 12 चुरलू बजे अपना जिनको। वीडियो रिकॉर्ड रखना। अच्छा, वो कब्रिस्तान में रहेंगे, वहां पे जाके सिद्धियां करते हैं। 3 बजाएगा और हम मस्त होके अच्छा नाचेंगे, सुनिए ना, सुनिए ना, शबनम कुछ कहना चाह रही है आपसे। अजय जी हो गया, अजय जी हो गया, अजय जी हो गया। शबनम, रोहित भाई, गारंटी मैंने से कह एक रहा हूं, साधारण सा वीडियो सवाल बना पूछा था कि मैं अनमैरिड हूं या मैरिड हूं। इतना तो कॉमन सेंस भी लगाते ना, तो भी जवाब दे सकते थे कि आप अनमैरिड हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई है शबनम खान जी। 3-4 बच्चे तो हम ये कहकर पूछ रहे थे कि जब आपको ये ही नहीं पता कि हम शादीशुदा हैं या नहीं है,
तो आपका जिन झूठा है और बेईमान है, आपको कोई खबर नहीं देता। वो आप महिलाओं का शोषण करते हैं बुलाकर, आप महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं बुलाकर। मेरा जिन नहीं है जो जब बोलेंगे तब जाइए। क्यों नहीं है ऐसा जिन? जिन ऐसे ही होते हैं रोहित भाई, जिन ऐसे नहीं होते। मुझे तो पता ही नहीं कि जिन कैसे मैं बता रही हूँ आपको। कोटला फिरोशा यहीं पर ही है दिल्ली में, कोटला फिरोशा दिल्ली में ही है रोहित भाई। वहां पर जिन्नातों का साया है। अगर ये जिन्नातों के मुखिया हैं तो इनसे पूछ लीजिए भैया। जिन्नात जब चाहे आधा सेकंड में वो काम को पूरा कर सकते हैं। आपका जिन झूठा निकला, नकली निकला, जिसको यही नहीं पता शबनम खान अनमैरिड है, उसने आपके कान में बताया ही नहीं। झूठा है जिन। आप औरतों का शोषण करते हो इस बहाने। फैज साहब कंक्लूड कीजिए जरा। पता चलता फैज साहब कंक्लूड कीजिए जरा। नहीं, पाखंड क्यों नजर क्यों करेंगे? ये जिन जिन्नात, फैमिली के पूरा हजार एक सेकंड, हजार क्यों करेंगे उसका? महिलाओं को देखिए, और मेरा जिन फालतू है जो मतलब हम जब जाएंगे तब बोलेंगे जाओ देख के शबनम को क्या हुआ, जाओ देख के इसको क्या हुआ। बहुत एक सेकंड, और उसका चुटलू जिनको देखने के लिए नहीं भेज सकते, लड्डू नहीं ला सकते हम। कंक्लूड। मैं बहुत शॉर्ट में रोहित भैया बोलिए ना। हाँ, मैं बहुत बड़ी शॉर्ट में बात कहना चाहूंगा कि ये जो ताज बाबा कह रहे हैं ये बिल्कुल ये बिल्कुल ताज बाबा जो कह रहे हैं बिल्कुल पाखंड वाली बात है, गैर कानूनी बात है, गैर इस्लामी बात है। 10-12 दिन तक ये महिलाओं को अपने घर में रखते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे 100 से 150 केस ये कर चुके हैं। तो ये कितना बड़ा पाखंड है, या महिलाओं के साथ शोषण है, या गैर कानूनी काम है। ये बात ताज बाबा को समझना चाहिए और इस पाखंड को खत्म करना चाहिए। जेल होगी इनको। नहीं, उसका हस्बैंड को भी रखते हैं हम, उसका फैमिली को क्यों रखेंगे? उसका फैमिली को क्यों रखेंगे? लेडीज को, उसका हस्बैंड रहता है, उसका सास रहता है, उसका माँ रहता है। अरे हजरत, ये सब गैर कानूनी है। आपको पता नहीं है आपके साथ अभी क्या हो गया है? आपके घर में पुलिस आ सकती है ये सब करने के लिए, आपको अंदर कर सकती है। ये पाखंड आप बंद कीजिए। किसी जिन्नात को जरूरत नहीं 10-12 दिन औरत को आपके घर में रखवाने की। हाँ ठीक है, भेजिए पुलिस को। अगर आप आइएगा मेरे घर में तो बिना हस्बैंड का आइएगा या हस्बैंड लेके आइएगा? बताइएगा। आप अकेले आइएगा या अपने हस्बैंड को लेके आइएगा? क्यों अकेले नहीं आ सकती? आप कहीं जा रहे हैं मेहमानी में तो अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं या अकेले भाग जाते हैं? आपके पास महिला अकेले नहीं आ सकती। अकेले क्यों आइएगा मेरे घर में? दूसरे के घर में नजरिए से भी गलत है। आप दूसरे के घर में क्यों आइएगा? अपना अगर भाई के घर में जाना है तो अकेले जा सकते हैं, अपना बहन के घर में जाना है तो अकेले जा सकते हैं। अगर गैर आदमी के पास जाना है तो अपना हस्बैंड को लेके जाना होगा, चाहे अपना माँ को लेके जाना होगा। गैर आदमी थोड़ी है, जिन तो अल्लाह का भेजा हुआ दूत है, उसके पास तो कोई भी जा सकता है। मतलब चले चांद बाबा, एक काम करते हैं, जिन्नों का हो सकता है अभी पुकार आना शुरू हो गया होगा। 1000 जिन आपको हमसे डर है ना? आप तो अभी बोल दिए जो शोषण कर रहा था, और अभी अल्लाह का दूत बैठे हुए हैं। पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। अल्लाह का दूत ठीक अभी तो हम यहाँ अकेले हम ही बैठे हुए हैं ना। थैंक यू। अच्छा जिन बाबा, कोई नहीं, अपने जिन्नों के साथ अब रहिए आराम से। अब ये पब्लिक तय करेगी। और फैज साहब ने कहा है कि किस तरह से आप एक धर्म विशेष के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये तैयारी कर रहे हैं आपके खिलाफ एक कंप्लेन करने की। वो जिन संभाली लेंगे आपकी। मुझे उम्मीद है कि फैज साहब को आपके जिन्नों की ताकत नहीं पता। फैज साहब, ये जिन जिन्नात जो इनके हैं ना, आपको केस भी नहीं करने देंगे, आपके कलम को रोक लेंगे। बहरहाल हमारा काम था कि हम आपके बारे में लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। मेरे साथ है जो हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लोगों के बीच में पहुंचा भी रहा है कि लोग देखिए किस तरह कहाँ जा रहे हैं। ऊपर वाले पे तो विश्वास कीजिए ठीक है, लेकिन कोई ऊपर वाला जरिया बन के जिन पिशाच अपने वश में करके लोगों को ठीक कर रहा हो, तो भाई इस पे आप कैसे इत्मीनान से विश्वास करते हैं? ये आपके ऊपर है, ये आपको तय करना है। क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हज़ारों दर्शकों के मिस्ड कॉल मिल रहे हैं। सच्चाई ये है, और इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन पाखंड के साथ जुड़ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। बस आपको एक मिस्ड कॉल करना होगा। नंबर मैं बताता हूँ, 7290003552। इस पर मिस्ड कॉल कीजिए। इस खास पेशकश में भी के लिए इतना ही।